बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। देश में हत्याएं लगातार हो रही हैं और हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन अभी भी हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि शेख हसीना भारत में है, एक सेफ हाउस में सुरक्षित हैं और भारत में उनकी सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है। सरकार जल्द ही बन भी जाएगी और देश में शांति बहाली के लिए प्रयास भी किए जाएंगे। जाहिर है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार कई फैसले लेगी। हालांकि इस बीच में शेख हसीना कब बांग्लादेश वापस लौटेंगी भी या नहीं, ये तमाम सवाल अब चल रहे हैं। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर के एक बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। जी हाँ, भारत में इस समय सेफ हाउस में शेख हसीना है और बताया जा रहा है कि उनकी टीम ने उनका सामान समेटना शुरू कर दिया है और अपने अगले गंतव्य पर पहुंचने के लिए उनकी टीम तैयार हो रही है। यानी कि भारत में वो कुछ ही समय के लिए रहेंगी। आपको बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही इस मामले में तकनीकी रूप से हाथ खड़े कर चुके हैं कि वो शेख हसीना को शरण नहीं दे सकते। ऐसे में उनके अगले गंतव्य स्थान कौन से होंगे और वो कहां पर लंबे समय तक शरण ले सकेंगी, इसको लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा है कि शेख हसीना खाड़ी देशों की शरण ले सकती है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना और उनके कुछ करीबी सहयोगी खाड़ी देशों की मदद ले सकते हैं। इसमें कतर, सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। माना जा रहा है कि वह अपने अगले ठिकाने के रूप में इन्हीं देशों को देख रही है और वहां उनके शरण लेने की चर्चा चल रही है। हालांकि इसको लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वो इनमें से किस मुस्लिम देश की शरण लेने जा रही है, इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही शेख हसीना को शरण देने से तकनीकी तौर पर इनकार कर चुके हैं। इस बीच शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद जॉय ने बृहस्पतिवार को कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होते ही उनकी मां अपने देश लौट जाएंगी। उन्होंने कहा कि उनके देश में अशांति फैलने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। जॉय ने कहा कि शेख हसीना निश्चित रूप से बांग्लादेश लौटेंगी, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो सक्रिय राजनीति में फिर से कदम रखेंगी या फिर नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि शेख मुजीबुर रहमान के परिवार के सदस्य ना तो अपने लोगों को छोड़ेंगे और ना ही संकटग्रस्त अवामी लीग को बेसहारा छोड़ेंगे। आपको बता दें कि अवामी लीग इस समय सत्तासीन सरकार है जिसके प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, यानी कि वो पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी हैं और अब वो फिलहाल भारत में है। लेकिन भारत से भी उनकी ये खबरें हैं कि उन्होंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया है और वो खाड़ी देशों जैसे कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों की ओर रुख कर सकती है, जहां पर वो एक लंबे समय तक किसी सेफ हाउस में रखेंगी। बताया जा रहा है कि इन देशों की सरकार उनकी मदद कर सकती है, इनमें से चाहे वो जिस भी देश में कदम रखें। अब इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में वो क्यों नहीं रहेंगी और क्या कारण है कि वो भारत से अब रुख कर रही हैं। हालांकि शेख हसीना समय समय पर भारत के बारे में खुलकर बोलती आई है और बांग्लादेश और भारत की दोस्ती को गहरा करने के लिए तमाम तरह के बयान जो है वो दे चुकी है। लेकिन अब खाड़ी देशों में उनके जाने का क्या कारण है, ये कारण कुछ ही समय में स्पष्ट हो जाएगा और भारत से भी क्यों जाना चाहती है इसकी भी जानकारी कुछ समय में आ जाएगी।